दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इस कहानी को सुनने से पहले आप अपना फ़ोन देखिए। सोचिए, आपके इस फ़ोन पर अभी उस इंसान का फ़ोन आए जिसकी मृत्यु आज से 3 दिन पहले ही हो चुकी हो, तो आपको कैसा लगेगा? मुझे भी लगा था कि शायद कोई मेरे साथ मज़ाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन रिसीव की, सामने से आवाज़ आती है कि अमन, आज तू पुराने फाटक की तरफ मत जाना। वरना तू भी मेरे पास आ जाएगा। उस वक़्त मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगली ही सुबह ये एक-एक शब्द हकीकत में बदल जाएँगे। लेकिन जैसे ही मैंने उस नंबरों की कॉन्टैक्ट नंबर की जांच करने की कोशिश की तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो नंबर पिछले 8 साल से बंद पड़ा था। आखिर उस रात मेरे पास में जो फ़ोन आया था वो था किसका? जानते हैं सब कुछ शुरू से। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की, जहां पर 24 साल का अमन और उसका एक दोस्त विकास दोनों बचपन से साथ में रहते थे। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने सारा माहौल ही बदल दिया। एक दिन विकास देर रात को अपने बाइक से घर पे जा रहा था। तभी दोस्तों अचानक में रास्ते में बारिश बड़ी तेज हो चुकी थी। सड़क बड़ी फिसलन होने के कारण विकास का गाड़ी पे से बैलेंस नहीं बन पाता। थोड़ी ही दूर आगे चलने के बाद विकास का एक्सीडेंट हो जाता है। मौके पर दोस्तों उन्हें कोई अस्पताल नहीं पहुंचाने के कारण विकास की मौत हो जाती है। अगली सुबह उसके घर वालों को पता चलता है तो अपनी बच्चे की जो बॉडी है, विकास की जो बॉडी है, उनके फैमिली वाले ले जाते हैं और उसके अंतिम संस्कार जो भी क्रिया होती है वो सब कुछ करते हैं। ये सब बीच चलता रहता है दोस्तों, लेकिन अमन अभी भी इस घटना को रियल में नहीं मान रहा था। उसे अभी भी यह एहसास हो रहा था कि उसका दोस्त विकास आज भी उसके साथ है। वह बोलता, विकास की मौत के एक दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, तीसरा दिन निकलता है, लेकिन दोस्तों तीसरी जो रात थी अमन के साथ, उस रात कुछ ऐसा घटा जिसके लिए अमन बिल्कुल तैयार भी नहीं था। सब सो रहे थे। रात के 3:07 पर अमन के पास एक फोन आता है। स्क्रीन पर आधे अधूरे नंबर दिख रहे होते हैं। जैसे ही अमन डरता हुआ उस फोन को रिसीव करता है तो सामने से आवाज आती है, हेलो अमन, मैं बोल रहा हूँ विकास, मेरी बात ध्यान से सुन। इतना कुछ अमन सुनते ही अमन के हाथों से फोन जमीन पर गिर जाता है और जो वो नींदों में बातें कर रहा था उसकी नींद अचानक से खुल जाती है और वह सोचने लगता है कि शायद कोई इतनी रात को मेरे साथ मजाक कर रहा होगा। लेकिन एक और उसे डर भी लग रहा था कि जो आवाज सामने से आ रही थी वो सैम उसके दोस्त विकास की थी जिसकी मौत 3 दिन पहले हो गई थी। लेकिन दोस्तों, आगे क्या होने वाला था अमन के साथ इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। वह फिर से जमीन पर पड़ा हुआ फोन उठाता है और बात करता है हकलाते हुए, "है, लोग को कौन?" जैसे ही फिर से आवाज आती है, हेलो, मैं बोल रहा हूँ यार विकास, मेरी बात ध्यान से सुन। कल पुराना जो फाटक है ना, वहां पर मत जाना, कोई तेरा इंतजार कर रहा है। अमन फोन पर विकास से और कुछ सवाल करता उससे पहले फोन कट चुका होता है। वह इस बात को नजरअंदाज करता है और सो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो आवाज थी ये उसके दिल और दिमाग में काफ़ी बचपन से बैठी हुई थी, क्योंकि आपको पता है एक बेस्ट फ्रेंड से जब अपन बातें करते हैं तो उसकी आवाज़ अपन अच्छे से पहचान सकते हैं।
सारी रात अमन को नींद नहीं आती है। जैसे ही सुबह होता है वो यह घटना इस फोन के बारे में जो रात को 3:07 पर आया था अपने परिवार को बताता है और बोलता है कि ऐसे ऐसे अमन ने मुझे यह बातें बोली है। उसी ही दिन अगले दिन वह उस बात को नजरअंदाज करता है और किसी काम से 12-1 बजे मार्केट निकल जाता है। फैमिली ने किसी काम बताया था उसे लेके। वह अपनी बाइक उठाता है और घर से निकल जाता है दोस्तों। लेकिन जिस रास्ते से उसे जाना होता है वो रास्ता बंद पड़ा था, तो उसे उस रास्ते से वापस रिटर्न आता है और टर्न लेके उसे ही फाटक वाले रास्ते पे से वह अपने बाइक को निकालने लगता है। लेकिन जैसे ही उस फाटक वाले रास्ते पर वह पहुंचता है तो उसे रात की जो फोन में बातें अमन ने कही थी, अमन से कही थी उसके दोस्त विकास ने, वो उसे याद आती है कि यार मुझे यहाँ आने के लिए मना किया गया था। सामने फाटक लगा हुआ था दोस्तों और थोड़ी ही दूर पहले अमन की बाइक खड़ी थी। अचानक से उसे बेचैनी होने लगती है और वो अपनी बाइक को खड़ी करके साइड में पेड़ के नीचे जाके बैठता है। जैसे ही वह जाके वहां बैठने ही वाला होता है, जस्ट से 2 से 3 सेकंड बाद में एक ट्रक के ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो ट्रक सीधा अमन की बाइक से आके गिरता है। अमन का दिल और दिमाग सुन्न हो जाता है दोस्तों। यह वो घटना को जो रात उसके साथ फोन में घटी थी रूबेरू अपनी आंखों से देखने लगता है। वह वहां से तैसे कैसे करके घर पहुंचता है और घर पे आके उसे फैमिली को ये सब कुछ घटना बताता है। दोस्तों ये घटना घटने के बाद अमन को यह एहसास हो जाता है कि आखिर मेरा दोस्त मुझे मरने के बाद भी बचाने आया था। वह दोस्तों जिस नंबरों से फोन आया था उस नंबरों को पुलिस को देता है, वह खुद चेकआउट करता है। लेकिन दोस्तों काफी इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि जिस नंबर से अमन के पास रात को 3:07 पर जो फोन आया था वो नंबर पिछले 8 सालों से बंद पड़े थे। और यहाँ तक कि जिस फोन के साथ जो विकास का फोन था, जो उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो फोन काफी पुलिस की इंक्वायरी के बाद जांच पड़ताल करने के बाद भी आज 3 से 4 दिन हो गए थे, लेकिन वो फोन अभी तक पुलिस को नहीं मिला था। दोस्तों आपसे यहाँ पे एक सवाल करता हूँ कि क्या मरे हुए इंसान भी फोन पर बातें कर सकते हैं? लेकिन शायद दोस्तों एक दोस्त अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए शायद कर सकता है। आपको क्या लगता है? जरूर एक बार मुझे बताइएगा। कहानी फिलहाल यहीं दी एंड होती है। इतनी ही मुझे कहानी ये कहानी अमन के एक दोस्त ने मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर करी थी। ऐसी कोई घटना कोई कहानी आप बीती आपके भी पास यार दोस्त पड़ोसियों के साथ घटी हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूँ ऐसी एक और घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा तुम्हारे भाई शैलेश के साथ ऐसी ही नई नई कहानियां।